कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो अभी जो है ना सुबह सुबह का टाइम आप देख रहे होंगे, मैं किचन में खड़ी हूँ, पूजा वगैरह सब करके आ गई हूँ। तो फाइनली आज ही वो दिन है जब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग बनाऊँ आज का। तो अभी जो है ना नाश्ता बनाऊंगी मैं, और हस्बैंड नहाने गए हैं, वो आ गए थे शाम में, मैंने आपके साथ शेयर किया लास्ट व्लॉग में। तो बस अभी जो है ना क्या हुआ, मूवर्स पैकर जो हमने किए थे, इन्होंने पहले बोला था कि हम ना 7 बजे आ जाएंगे और 7 बजे से जो है ना पैकिंग वगैरह करना स्टार्ट कर देंगे। बट हुआ क्या, अभी वो दिल्ली में ही अटके हुए हैं, क्योंकि वहाँ पर अब जो ट्रक की एंट्री होगी वो 11 बजे से होगी, अगर आप सबको पता हो। तो अभी वो 11 बजे आएंगे। तो मतलब सारी प्लानिंग जो थी ना वो मतलब सब बेकार हो गई है। मतलब समझ में नहीं आ रहा 11 बजे अगर वो आएंगे तो किस टाइम तक हम फिर मतलब सारा पैक वैक करेंगे। और फिर जो दिल्ली में एंट्री है ना वो 4 बजे तक होती है ट्रक की, उसके बाद नहीं होती है। तो 4 बजे से पहले पहले मतलब हमें हर हाल में यहाँ से मतलब उन्हें निकलना होगा। तो हम तो अपनी गाड़ी से जाएंगे, बट यही हो रहा है कि पता नहीं बस। और फिर जिस सोसाइटी में हम नोएडा जा रहे हैं वहाँ 5 बजे के बाद ट्रक अलाउ नहीं करते हैं वो। तो बस मतलब यही टेंशन हो रही है कि पता नहीं कैसे होगा, देखते हैं। चलिए, तो अभी तो बस मैं नाश्ता बना रही हूँ। नाश्ता भी आज बहुत हल्का फुल्का सा बनाऊंगी, कुछ ज़्यादा वो नहीं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो आपको ना अपडेट दे देती हूँ। तो गाइज़ बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना नाश्ता बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। तो नाश्ते में मैं ना कुछ हल्का फुल्का ही बनाने का सोच रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शिफ्टिंग होनी थी आज। तो फिर यही था, अगर कुछ मतलब जैसे पराठे वगैरह बनाओ तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और फिर सामान भी ज़्यादा फैल जाता है। और एक मेन चीज़ ये थी कि मतलब जितनी जल्दी हम काम ख़त्म कर लेंगे ना उतनी जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर लेंगे। तो बस मैं उसी तैयारी में लगी हुई थी, तो इसलिए वर्मीसेली बना रही थी और कुछ नहीं बनाऊंगी। और मैंने दूध वगैरह निकाल कर जो है ना फ्रिज से बाहर रख लिया था। तो वर्मीसेली मैंने सबसे पूछा तो सबने हाँ कर दी थी खाने के लिए, इसलिए बन रही थी। तो इनको बस पैकेट खोलकर जो है ना मैं यहाँ भूनने लगी थी, और बस कोशिश यही कर रही थी कि जल्दी जल्दी से जो है ना नाश्ता वगैरह रेडी हो जाए। तो मतलब यही था, क्योंकि हमसे बोला तो ये था कि उन्होंने कि हम जो है सुबह 5 बजे आपकी सोसाइटी के बाहर अपनी गाड़ी लगा देंगे और 7 बजे हम आपके घर पर आ जाएंगे सारे सामान को मतलब पैक करने के लिए। बट इस टाइम जो है ना 8 बज रहे थे, 8 सवा 8 बजे का ही टाइम था। हाँ, तो फ़ोन किया हस्बैंड ने, तो पता चला कि उन्होंने कहा कि उनकी जो गाड़ी है ना, जैसे कि दिल्ली बॉर्डर वगैरह पर जो है ना ट्रक की जो है टाइमिंग होती है एंट्री करने की, तो इस वजह से वो आ नहीं पाए थे। तो फिर कन्फ्यूज़न इतना बड़ा होने लगा था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, कभी कोई कुछ बोल रहा था कि हम 11 बजे आएंगे, कोई कुछ बोल रहा था। तो मतलब इतनी ज़्यादा दिमाग यहाँ पर ख़राब हो गया था ना आज, क्योंकि सारी प्लानिंग हो गई थी हमारी। इवन हमने दूध वगैरह भी जो है ना बंद करा दिया था। मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर हमारी चल रही थी सोसाइटी में सब कुछ हमने बंद करा दी थी, इसीलिए क्योंकि कल हम उन्होंने बोला था कि 11-12 बजे तक हम यहाँ से चले जाएंगे। बट हुआ इसका उल्टा। मतलब मूवर्स पैकर ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया ना कि मतलब मुझे तो फिर गुस्सा भी आने लगा था कि मतलब सारी चीज़ें मैंने कुछ भी नहीं समेटा था घर में जैसे था, क्योंकि पता ही था कि शिफ्टिंग में तो वैसे भी इतना सारा सामान फैलता ही है। तो हस्बैंड आए थे शाम में, आपको पता ही है। तो जो है ना उनका सामान भी बस ऐसा ही था। जो धुलने वाले कपड़े थे वो भी मैंने वॉश नहीं किए थे, इसी वजह से कि सुबह वॉश करूँगी तो 11-12 बजे तक सूखेंगे नहीं, तो इसलिए बस जब नए घर में जाएंगे तभी मैं उनको वॉश कर लूँगी। तो यहाँ पर वर्मीसेली वगैरह बना ली थी, चाय भी बन गई। और देखिए अभी ना मैं आपको घर दिखा रही हूँ कितना बुरी तरह से फैला हुआ है, क्योंकि सामान समेटने का कुछ मतलब ही नहीं था। क्योंकि शिफ्टिंग में तो होता ही, किचन भी देखिए सब कुछ ऐसी थी। अभी हाउस हेल्पर आएगी, यूटेंसिल वगैरह वो क्लीन करेगी। और देखिए जो पूजा वाला रूम है वो भी सब कुछ फैला हुआ था। अभी हस्बैंड यहाँ पर पूजा कर रहे थे तो मैंने गेट ओपन नहीं किया। तो इस सब को देख देख के ना मुझे और ज़्यादा टेंशन हो रही थी। मतलब मेरे हस्बैंड को तो गुस्सा भी आ गया था, जिनसे मतलब हमने मूवर्स पैकर कराए थे ना, जो उनके मतलब हेड होते हैं, हेड ही बोल सकते हैं आप, उनसे जो है बात भी की तो थोड़ा मतलब गुस्सा भी आ गया था कि ऐसे नहीं होता। क्योंकि हुआ क्या था, इसी दिन जो है ना जो मेरी हाउस हेल्पर है वो अपने गाँव जा रही थी रात में। तो फिर नेक्स्ट डे अगर हम शिफ्टिंग कराते तो फिर जैसे घर की क्लीनिंग वगैरह रहती है ना एंड में,
वो होनी मुश्किल हो पाती। फिर या तो मुझे करना पड़ता या फिर हमारी सोसाइटी में ना कोई ऐसे आती नहीं है, कोई भी हाउस हेल्पर कि हाँ आप सिर्फ घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कराने के लिए बुला लो। तो इस चीज़ की मुझे और ज़्यादा टेंशन हो गई थी। नाश्ता वगैरह कर लिया और फिर क्या हुआ कि सोसाइटी में ना, हमारी जो गुड़गांव की सोसाइटी थी उसमें पहले ये भी रूल था कि संडे में वो शिफ्टिंग नहीं करने देते थे, मतलब वो ट्रक की एंट्री नहीं करने देते थे। तो इस वजह से फिर जो है ना हमारा 1 वीक बाद का प्रोग्राम हुआ था, क्योंकि मंडे से मेरे हस्बैंड का जो है ऑफिस शुरू रहता है और उनकी मीटिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो फिर हस्बैंड सोसाइटी ऑफिस गए, वहाँ उन्होंने बात वगैरह की, बड़ी मुश्किल से वो माने संडे की शिफ्टिंग के लिए। तो फिर फाइनली हमारी जो शिफ्टिंग थी ना वो संडे में हुई। थैंक गॉड कि वो संडे के लिए मान गए थे। और फिर हमने फ़ोन करके मूवर्स पैकर वालों को सबको मतलब कह दिया था कि कल है तो कल है, मतलब कल आना ही पड़ेगा आपको। तो तब तक जो है ना मैं क्या कर रही थी, क्योंकि अब पता ही चल चुका था कि वो नहीं आएंगे, तो फिर मैंने डुग्गू के कुछ टॉय वगैरह ऐसे थे जो वो नहीं प्ले करता है, तो मैंने वो टॉय वगैरह जो है ना अपनी हाउस हेल्पर को दे दिए थे, उनके बच्चे प्ले कर लेंगे। और जो मतलब बेकार थे वो मैंने फेंक दिए थे। तो थोड़ा सा डिक्लटर कर रही थी मतलब मैं। और अच्छा हुआ कि मैंने अपनी पूजा नहीं उठाई थी, नहीं तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती, क्योंकि पूजा जो है ना हम अपने साथ ही ले जाने वाले थे अपने भगवान जी को। तो मैं सोच रही थी कि पूजा करके जो है ना भगवान जी को पैक कर लूँगी, बट अच्छा हुआ कि मैंने पैक नहीं किया था। तो फाइनली मतलब 1 दिन और अच्छे से पूजा हो जाएगी। तो बस फिर मैं लग गई थी अपने काम पर, क्योंकि पता ही चल चुका था कि वो आने वाले नहीं। तो फिर मैंने जो है हस्बैंड के कपड़े भी वॉश करने के लिए डाल दिए थे कि अब तो वो कल ही आएंगे, तो फिर जो कपड़े गंदे हो रखे हैं ना उनको वॉश करके ही लेके जाती हूँ। तो यहाँ पर वॉश करने के लिए बस मशीन में लगा दूँगी और थोड़ा बहुत, क्योंकि अब तो झाड़ू पोछा भी होना ही है। नहीं तो पहले तो अगर शिफ्टिंग होती तो फिर झाड़ू पोछा क्या, फिर तो सामान पैक होना, मतलब इस टाइम तक तो आई थिंक आधे से ज़्यादा सामान पैक हो चुका होता। तो फिर अब जो है झाड़ू पोछा मतलब घर की क्लीनिंग भी होनी थी, तो बस फिर मैं उसी में लग गई थी। और फिर जो है ना अभी सारा काम हो चुका था, घर का झाड़ू पोछा वगैरह सब हो चुकी थी। अभी हमें सबको जो है ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ना कि नाश्ता वहाँ जो है ना हल्का ही बनाया था। तो यहाँ पर बस फ्रूट्स रखे हुए थे, मैं पहले फ्रूट कट कर रही हूँ और फिर जो है लंच बनाऊँगी। तो इस चक्कर में ना हमारा लंच वगैरह सब लेट हो चुका था, क्योंकि होता है ना जब आपका मतलब माइंड सेट होता है किसी काम को लेकर 1 दिन के लिए, और फिर वो ना होना तो सब कुछ डिस्टर्ब सा हो जाता है, सारा मतलब प्लान ख़राब हो जाता है। तो इसलिए गुस्सा भी आ रहा था काफ़ी, बट उन्होंने जो है ना हमारा आज का दिन बिल्कुल वेस्ट करा दिया था। बट कोई नहीं, चलो जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे हस्बैंड तो यही बोले थे बाद में कि पता नहीं किस अच्छे के लिए ये हो रहा है। तो फिर हमने भी सोचा कि चलो 1 दिन और इस घर में जो है रहने के लिए मिल जाएगा। तो फिर बस मैंने फ्रूट वगैरह यहाँ पर कट कर लिए थे, कुछ डुग्गू को दिए और कुछ हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने बैठकर जो है खाए थे, क्योंकि अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे हम, थोड़ा सा चिल आउट कर रहे थे कि चलो आज तो होनी नहीं है शिफ्टिंग। तो बस यहाँ पर बैठकर हमने जो है अपने फ्रूट्स वगैरह एंजॉय किए। और हाँ, आप सबके ना कमेंट भी आ रहे थे मेरी वीडियो पर कि दीदी डेली वीडियो डालो। तो गाइज़ सच में मतलब मैं डेली वीडियो डालना चाहती हूँ, बट आप समझ सकते हैं कि जब शिफ्टिंग होती है ना तो कितना काम होता है घर में, और मैं अकेली हूँ करने वाली। तो क्योंकि हस्बैंड का तो सारा टाइम जो है ना ऑफिस में जा रहा है, वो फिर भी मतलब बीच बीच में मेरी हेल्प करा देते हैं। उनके लिए और काम है, जैसे नेट वगैरह लगवाना, आरओ वगैरह को ठीक कराना, और भी बहुत वो काम होते हैं, आप समझ सकते हैं, छोटे मोटे बाहर के, जो कि सिर्फ हस्बैंड ही करके ला सकते हैं। तो फिर घर की क्लीनिंग मुझे ही देखनी पड़ रही है, तो इस वजह से जो है ना थोड़ा सा वीडियो मतलब जल्दी जल्दी नहीं डाल पाऊँगी, कोशिश पूरी करूँगी। और फिर ये ना पूरा दिन जब सफाई वगैरह करती हूँ ना तो रात में मतलब मेरी हिम्मत नहीं होती है बिल्कुल भी वॉइस ओवर करने की। ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना इस वीडियो का, ये भी मॉर्निंग के टाइम पे कर रही हूँ, थोड़ा सा टाइम बचाकर। तो इसलिए आई होप आप सब ना मेरी कंडीशन समझेंगे। जैसे ही मतलब सब कुछ नॉर्मल होगा मैं फिर से रेगुलर जो है अपने वीडियोस डालूँगी, कोशिश करूँगी कि अभी भी रेगुलर ही डालूँ, डेली डालूँ, क्योंकि आप सबका प्यार बहुत मायने रखता है मेरे लिए। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े जो वॉश वगैरह हो गए थे, मैं उनको फैला कर आ गई थी अब किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि भूख लग रही थी बहुत ज़ोरों की। तो मेरे घर में बन रही थी हस्बैंड की फेवरेट दाल, जो कि चने की दाल में लौकी डालकर बनाते हैं ना, वो मेरे घर में मोस्टली यही दाल आपको बनते हुए दिखाई देगी, क्योंकि हम सबको वही अच्छी लगती है। तो फिर बस जो है ना हमने लंच वगैरह किया, फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, हमने सब सो गए थे, डुग्गू, मैं, हस्बैंड, क्योंकि सुबह जल्दी उठे थे।
और थकान भी हो रही थी। तो बस फिर जो है ना शाम के टाइम चाय वगैरह जो है पीने के बाद मैं यहाँ पर मैंने आपसे शेयर किया था ना कि मैं घर के लिए मतलब DIY बना रही हूँ, तो वही बनाने बैठ गई थी कलर करने, क्योंकि थोड़ा सा टाइम था और मेरा मन भी कर रहा था ये सब करने का। तो बस वो क्या, और फिर उसके बाद हो गया था शाम के दिया बाती का टाइम। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है शाम वाली आरती पूजा वगैरह जो करनी होती है ना नवरात्रों में, वो करने के लिए आ गई थी। और फिर मतलब मैं यही सोच रही थी कि चलो अच्छा है मैंने अपना मंदिर नहीं उठाया था, क्योंकि एक बार उठा लो तो फिर उसको रखने का कोई मतलब ही नहीं होता है जब चीज़ पैक कर लेते हैं। तो अभी तो जो है ना मैं नए घर में हूँ और मेरी पूजा वगैरह कुछ भी मतलब अच्छे से नहीं हो पा रही है। तो मतलब इसके लिए मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा है, बट क्या करें, मजबूरी है। तो गाइज़ बस आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप सब ना अपना प्यार मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखिएगा, मेरी वीडियो को जो है ना प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अगर आपको अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर ना पूजा वगैरह हुई शाम की, और फिर हमने डिनर वगैरह में हल्का फुल्का ही खाया था। और उसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में डुग्गू को सुलाने के लिए, क्योंकि अगले दिन फिर से हमें जल्दी उठना था। और तो इसीलिए से बस डुग्गू के कपड़े वगैरह चेंज किए, उसको दवाई दी, क्योंकि उसको फिर से जो है ना थोड़ी सी खांसी वगैरह लग रही थी मुझे। तो मैंने उसको जो है दवाई वगैरह दी थी, और बस फिर इस तरह से जो है ना मैंने उसको सुलाया, और फिर मैं भी सो गई थी, क्योंकि मुझे भी ना थकान हो रही थी, क्योंकि कुछ चीज़ें रखी वगैरह थी। तो बस आज का जो व्लॉग है ना वो यही है। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है ना अपना हाउस टूर दूंगी नया वाला। तो चलिए मिलते